आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, तर्जुमा क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे सूरत ताहा, उसके सवाल जवाब, उसकी एक्सरसाइज, उसकी मश्क। इसमें इसके मुख्तसर सवालात भी आएंगे और इसमें इसके तफसीली सवालात भी आएंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत के, जो कि आपके सामने है सूरत ताहा, सूरत ताहा की जो मश्क है, इसके जो सवालात हैं वो आपके सामने बाकायदा लिख कर आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो आप वीडियो को रोक के भी अपने सवालात को लिख सकते हैं, ताकि हमारे 9th क्लास के सिलेबस में जो ये सूरत शामिल है, इसका कोई भी सवाल जो है वो हमसे ना रह जाए। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि हम तर्जुमा क्लास में इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में। आपके पास अगर बुक होगी तो उसको निकाल के सामने रखें। उसमें आपके पास ये अल्फाज ये होंगे। मैं यहाँ पे अल्फाज और दूसरी साइड पे इसके मीनिंग लिखूँगा। यहाँ पे है सदरी, ठीक है। मैं पहले अल्फाज लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा लिखेंगे। उहलुल, ठीक है। अखी, अजरी, ये 4 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। सदरी का तर्जुमा होगा मेरा सीना। उहलुल, अब ये अमर का सीगा है और इसका तर्जुमा है खोल दे। अखी, अख भाई को कहते हैं, आखिर में अगर छोटी ये लगा दे तो मेरा भाई या मेरे भाई को, ठीक है। अजरी, वैसे उशदुद बिही अजरी, अजरी का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो तो है मजबूती, ठीक है। मजबूत कर दे या ताकतवर बना दे। यहाँ पे हम इसका तर्जुमा करेंगे मेरी ताकत, ठीक है। मेरी ताकत, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसके साथ अगली जो अल्फाज मीनिंग है वो लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास नुसब्बिहु का, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज़ क़द, इसी तरह फिर हमारे पास आता है मर्रतन, उखरा। फिर इसी तरह हमारे पास लफ्ज़ आता है इशरह, ठीक है। ये 4 लफ्ज़ हमने लिखे हैं। अब हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके बाद जो आगे अल्फाज आ रहे हैं फिर उसका। अब ये देखिए यहाँ पे नून आ रहा है, तो आपको पता है कि नून का तर्जुमा हम करते हैं हम, नून का तर्जुमा हम। नुसब्बिहु, हम तस्बीह, हम तस्बीह बयान करें। उसके बाद ये जो काफ आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब होता है आपकी। हम तस्बीह बयान करें आपकी। कद, ये जो कद आपको नज़र आ रहा है इसका तर्जुमा होता है बेशक। इन्ना और अन्ना, इसका तर्जुमा भी क्या होता है? बेशक, ठीक है। उसके बाद है मर्रतन उखरा, मर्रतन कहते हैं एक बार और उखरा कहते हैं और। इसका तर्जुमा हम बामौला करेंगे एक और बार, ठीक है। अगर समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है इशरह। अब यहाँ पे भी देखें,
अमर का सीगा है तो इसका तर्जमा क्या होगा? उहलुल का तर्जमा हमने किया था ना, खोल दे। इसका तर्जमा भी यही होगा, खोल दे। ठीक है, खोल दे। इसका तर्जमा भी क्या हो जाएगा? खोल दे। ये आप लोगों को अल्फाज नज़र आ रहे हैं। अगर आपको नज़र नहीं आए तो आप जो है वो वीडियो को रोक के भी अपने अल्फाज मीनिंग को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ज़हन में रखें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो बोर्ड में, ठीक है, जो आपका बोर्ड होगा 9 का, उसमें 5 नंबर के, ठीक है, 5 नंबर के आपके जो है वो अल्फाज मीनिंग आएंगे। ये ज़हन में रखें, बोर्ड में 5 नंबर के आपके जो है वो अल्फाज मीनिंग आएंगे। तो इसलिए इसको आसान मत समझें और इसको याद करने वाले बन जाएं, ताकि आपके नंबर जो है वो किसी तरीके से कट ना सके। ठीक है, उसके बाद है आगे यस्सिर, फिर है लिसानी, उसके बाद है उशदुद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कई। ठीक है, ये चार लफ्ज़ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोगों को लाइट की वजह से किसी किस्म का मसला है तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, यस्सिर आसान कर दे, आसान कर दे, या इसका ये भी लिख सकते हैं कि आसान बना दे। लिसान ज़ुबान को कहते हैं, आखिर में छोटी ये आ रही है तो क्या तर्जमा हो जाएगा? मेरी ज़ुबान। ठीक है, उशदुद आगे पहले आपको पहले अभी बताया था पिछली आयत में, इसका तर्जमा होता है मजबूत कर दे। उशदुद मजबूत कर दे। कई, कई का तर्जमा होता है ताकि। कई का तर्जमा क्या होता है? ताकि। ठीक है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बसीरुन, फिर उसके बाद है मनन्ना। ये दो हैं। ठीक है, तो बसीरुन का तर्जमा होता है, बा का तर्जमा वो। ठीक है, बसीरुन देखने वाला है। ठीक है, बसीरुन देखने वाला है। और जब हम इसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कह सकते हैं खूब देखने वाला है। क्या तर्जमा कर सकते हैं? खूब देखने वाला। और मनन्ना, नून का तर्जमा हम करते हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे। मन्ना का तर्जमा होता है एहसान, तो हमने एहसान किया। ठीक है, ये देखें, ये आपको जो नून नज़र आ रही है ना, इसका तर्जमा होता है हम। और मन्ना, मन्ना से में यूँ लिखा होता है, इसका मतलब होता है एहसान। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत मुबारक भी बयान फरमाई है। मैं आपको वो भी लिख के बयान कर देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको अल्फाज समझने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। ठीक है, लक़द मन्ना, ये देखें ये वाला मन्ना। ठीक है, इसका जो तर्जमा है वो होता है एहसान। लाम का तर्जमा यकीनन। कद का अभी हमने तर्जमा किया था बेशक। यकीनन बेशक एहसान किया। ठीक है, यकीनन बेशक एहसान किया। अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने। अला का तर्जमा होता है पर, मोमिना मोमिन, मोमनू पर। ये बाकायदा सूरह आल इमरान की एक आयत मुबारक भी है। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि यकीनन बेशक हमने मोमिनीन पर यह एहसान किया कि हमने उनके दरमियान एक नबी और रसूल को भेजा। तो प्यारे बच्चों और प्यारे सामीन जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भी आपका दोस्त
आपका अहबाब रिश्तेदार जो कि 9th क्लास में बाकायदा इस साल पेपर में बैठेगा और उसने तर्जुमा क्लास को भी पढ़ना शुरू किया है या वो पढ़ रहा है, तो वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, आगे भी शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।